हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंडर बिजनेस सर्च। आज हम सीखेंगे टीडीएल के बारे में। जैसा कि बहुत सारे लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सर कुछ टीडीएल में सिखाइए, बेसिक कुछ सिखाइए कि हम भी टीडीएल लिखना चालू कर दें, कि टैली में कोडिंग कैसे होती है। तो आज हमारा एपिसोड फर्स्ट है। तो ये आपको मैं आपको बेसिक सिखाते जाऊंगा कि कैसे टीडीएल को लिखते हैं, कैसे टीडीएल को लिख के टैली में लोड करते हैं और उसका आउटपुट कैसे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सॉफ्टवेयर की। तो टैली तो आपको बहुत सारे लोगों को पता ही रहेगा कि टैली, टैली का तो कोई इशू नहीं है। टैली आप डाउनलोड करके या टैली आप करंटली आप यूज़ भी हो रहा होगा आपके पास। तो करंटली हमें क्या करना है, ये टीडीएल डेवलपर को डाउनलोड करना है। अब टीडीएल डेवलपर कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बता देता हूँ। आप टैली के साइट पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। डाउनलोड के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम डेवलपर करके ऑप्शन दिखेगा। इसको आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल करेंगे तो इस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर दिखेगा। ठीक है, तो अब ये ब्लैंक स्क्रीन है। अब इसमें कोडिंग कैसे लिखेंगे, कैसे हमारा फाइल जनरेट होगा, तो एक सिंपल सा वे बताता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फोल्डर ले लेना है। फोल्डर में एक राइट क्लिक करके एक टीएक्सटी फाइल बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेस्ट 1 करके बना देता हूँ। टेस्ट 1 करके बनाने के बाद इसका लोकेशन आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे डेवलपर में आने के बाद आपको ओपन फाइल करके देखें, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। जैसे आप पेस्ट करोगे वो फाइल आ जाएगी। ये देखिए, अब आपके स्क्रीन के सामने एक ब्लैंक स्क्रीन आ गया। ठीक है, तो इसमें हम टीडीएल को लिख सकते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि अपना बेसिक तो ये सॉफ्टवेयर ही है कि क्या काम करता है हमारा सॉफ्टवेयर ये और कहाँ कहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। जैसे कि पहला काम मैंने बताया कि कुछ टीडीएल को लिखने के लिए ये टैली का सॉफ्टवेयर है जो हम टीडीएल इसमें लिखते हैं। ठीक है, फाइल से शुरुआत करते हैं। फाइल में आप इसको प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, प्रोजेक्ट को ओपन भी कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल बेसिक बताऊँ क्योंकि अपना फर्स्ट स्टार्टिंग लर्निंग है, फर्स्ट एपिसोड है, तो हम इसको बेसिक समझेंगे, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे सर ये सब क्या क्या नहीं चीज़ें। तो इसके लिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा इसमें, फिलहाल हम बेसिक को समझेंगे। एडिट करके दिया, सर्च आप कुछ कर सकते हो, फाइंड रिप्लेस, कोड में आप फाइंड कर सकते हो, कुछ रिप्लेस करना है, रिप्लेस, नेविगेशन है, कोई कोड को आप नेविगेट करके रखना चाहते हो कि ये मेरा कोड है, मैं नेक्स्ट टाइम ढूंढूं तो वही नेविगेट पे जाना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हैं। व्यू कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, टूल्स, यहाँ पे लाइसेंस, अगर आपके पास टैली डेवलपर का लाइसेंस यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो और रीएक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको प्रेफरेंस पे लेके जाना चाहूँगा। प्रेफरेंस एक अच्छा ऑप्शन है, ये आपको थोड़ा सा समझना रहेगा, बेसिक में भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक 100 लाइन करके आपको दिख रहा होगा। अगर मैंने टिक हटा दिया तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लाइनिंग चली गई। अगर मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो लाइन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं जस्ट ऐसे लिखा मैंने। अभी यहाँ पे मैं टूल्स में फिर में जाऊँगा, प्रेफरेंस में जाऊँगा, यहाँ पे शो लाइन नंबर कर दूंगा तो फिर से आ जाए। तो ये इस वाला वैसा ऑप्शन को समझ लीजिए यहाँ पे कि प्रेफरेंस में अगर मुझे लाइन नंबर चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। बाकी का आप चेंज मत करिएगा। ठीक है, देन यहाँ पे और यहाँ पे इसको भी कुछ चेंज मत करें, एज इट इज। जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक टिक हो जाता है, हमें टिक करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट ले लेना है और इसको ओके कर देना है। तो ये छोटे मैंने आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे टूल्स के बारे में बताया। अब हम चलेंगे बेसिक कोड के बारे में। आज का हमारा टारगेट है कि हम एक बेसिक कोड को समझ पाए कि टैली में आउटपुट कैसे निकलता है। ठीक है, तो अभी हमारा टास्क क्या है, हमारा जो गेटवे ऑफ टैली है उसमें हम एक मेनू को ऐड कर पाए। तो अभी ये हमारा खुद का मेनू हम इसमें डालेंगे, ये तो टैली का पूरा डिफ़ॉल्ट है।
लेकिन इसमें अगर मेरे को खुद का मेनू ऐड करना है तो मेनू डिफाइन करना पड़ेगा, कोडिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे हम एक गेटवे ऑफ टैली पे एक मेनू ऐड करेंगे। तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। और टीडीएल में मेरा टारगेट है कि टीडीएल में आपको मैं एक्सपर्ट बनाऊं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अभी पहला टास्क इसमें क्या है, हमारा ये मेनू है, इसको हम क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ टैली। तो टैली में आपको ना कंट्रोल जे करना है। कंट्रोल जे में क्या करेगा, जम टू हो जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस जे। इससे क्या होगा कि नेविगेशन ओपन हो जाता है। नेविगेशन मतलब जंप कर सकते हैं आप कोई चीज़ों पे। तो यहाँ पे आप देखोगे बॉर्डर दिया है, बटन दिया है, कलेक्शन दिया है, जो चीज़ ढूंढना चाहे यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, अभी बॉर्डर, बटन, अभी हमारा टारगेट क्या था, गेटवे ऑफ टैली। तो हम क्या ढूंढेंगे, मेनू। उसको हम क्या बोलते हैं, टीडीएल में मेनू बोलते हैं। मेनू में हम क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ टैली। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखो आ गया गेटवे ऑफ टैली। इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके हमारे कोड में ऐड कर देंगे और इसको हैश लगा था। टैली में कुछ भी आपको मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर आपको हैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, देन मुझे क्या ऐड करना है, एक मेनू ऐड करना है। तो ऐड आइटम, यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है की आइटम और एक आइटम। की आइटम को हम बाद में समझेंगे। अभी हम टेस्ट 1 करके लिखेंगे जो मेनू में हमें डिस्प्ले होगा। और हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया है कोडिंग में कि एक्शन, अल्टर, एक्शन, ऑटो बैकअप, ब्राउज, कैलकुलेटर, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो ट्राई, आप कोड लिख के आप ट्राई कर सकते हो उसको। ठीक है, तो हम चलेंगे डिस्प्ले पे। डिस्प्ले में हमें बोल रहा है कि अभी आपको क्या डिस्प्ले करना है। तो हमें डिस्प्ले करना पड़ता है रिपोर्ट। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, रिपोर्ट। तो यहाँ पे मैं कंपनी का मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है, टेस्ट 1 रिपोर्ट। तो इसको मैंने रिपोर्ट लिखता हूँ। क्यों मैंने रिपोर्ट लिखा, ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। यहाँ पे जब भी हम इसको कंट्रोल माउस प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे आना चाहिए। अगर सपोज यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिया, या एग्जांपल पकड़ो, मैंने यहाँ पे लिख दिया नाम मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, एग्जांपल के लिए, और मैंने कंट्रोल पकड़, देखिए क्या बता रहा है, नॉट फाउंड। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कंट्रोल पकड़ के आपको यहाँ पे माउस को लेके आना है, मतलब प्रेस करना है यहाँ पे माउस से। तो आपको नेविगेट करेगा कि हाँ ये प्रॉपर कोड लिखा हुआ है। कर्सर अगर ब्लिंक हो रहा है तो प्रॉपर लिखा हो। अब हम चलेंगे फॉर्म। फॉर्म में जाने के बाद फॉर्म को भी डिफाइन कर लेंगे। तो ये रिपोर्ट था, ये हमारा फॉर्म हो गया। फॉर्म को भी ब्रैकेट में लिखेंगे। देन फॉर्म के अंदर हम लिखते हैं पार्ट। ठीक है, PART पार्ट। देन लाइन, मैंने एक्चुअली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इसके लिए साथ में आ जा रहा है। लाइन, लाइन को कॉपी करके फील्ड, फील्ड को मैंने कॉपी करके ले लिया और यहाँ पे आ जाता है स्टेटस या इन्फो। ठीक है, मैंने लिख दिया। तो ये मेरा रिपोर्ट। अभी देखिए मैं कंट्रोल पकड़ के रखा हूँ और बस यहाँ पे कर्सर ले प्रेस करते जा रहा हूँ, बराबर जा रहा हूँ, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड, सेटस। तो यहाँ पे एक चीज़ और, पहले इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। अब इसको टैली में लोड कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। या तो यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, ठीक है, पहला ऑप्शन ये, मैं दूसरा भी ऑप्शन बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे कहाँ पे जाना है, टैली में, हेल्प में, TDL में और F4 में जाना है। यहाँ पे स्पेसिफिक बात कर दोगे, फाइल का नाम आ जाएगा, लोड हो गया। यहाँ पे अगर टेस्ट पे एंटर मारोगे
तो दिख रहा है आई लव इंडिया। तो इस तरह से क्या हो गया, एक में हमने मेन्यू ऐड कर दिया। आइए हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमने क्यों लिखा है, रिपोर्ट ही क्यों लिखा, फॉर्म ही क्यों, पार्ट ही क्यों लिखा, लाइन यहाँ पे और भी कुछ क्यों नहीं लिखा हमने, यहाँ पे हमने डिस्प्ले क्यों नहीं लिखा जो हमने डिस्प्ले किया। तो जो जो आपको दिख रहा है ये सीक्वेंशियल टैली के कोड है, ठीक है। तो इसे हमें फॉलो करना कंपलसरी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मेन्यू रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड, तो ये बेसिक चीजें जो हमको प्रोसेस पे जाना ही जाना है, ये कंपलसरी प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या हुआ, डिस्प्ले में मैंने लिखा रिपोर्ट, रिपोर्ट के अंदर हमेशा फॉर्म आता है। अगर मैंने ऊपर फॉर्म लिख दिया और नीचे रिपोर्ट लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो हमने यहाँ पे लिखा सेम हमें डिफाइन कंपलसरी करना है। ये फॉर्म हमने लिखा तो फॉर्म को डिफाइन करना ही करना है। और फॉर्म के अंदर क्या आता है, पार्ट, पार्ट के अंदर फॉर्म नहीं आता, फॉर्म के अंदर पार्ट आता है, ठीक है। देन पार्ट के अंदर आया लाइन, लाइन के अंदर आया फील्ड, और फील्ड के अंदर आया स्टेटस, ठीक है। अब एक चीज और मैंने बताया था कि इसको कोड को मैप करने का दूसरा भी मेथड बताता हूँ। तो यहाँ से भी स्लैश करेंगे, फाइल का नाम आ जाएगा, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट होम करेंगे, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे टीडीएल में सेम, यहाँ पे तो पेस्ट आपको पता ही रहेगा, इस पे से भी एक बात करेंगे तो आ जाएगा। तो ये मैंने दो मेथड बताया टैली में कोड लोड करने के लिए, और एक बेसिक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड हमें ऐड करने का इस तरीके से कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा आपको बेसिक लगा तो मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ पे डाउट है, तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको शेयर कर दूंगा, आप उस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल करिए। आपके कुछ डाउट रहेंगे तो आप मेल करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।